क्रिप्टो में 10x और 20x कॉइन ढूंढने के लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कॉइन का फंडामेंटल फाइंड आउट करना। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिटकॉइन, उसके टोकनोमिक्स क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, या आज के डेट में कितने टोकन ऑलरेडी आ चुके हैं और फ्यूचर में कितने आएंगे, बिटकॉइन को कौन से इंस्टीट्यूशंस एडॉप्ट कर रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको हेल्प करती है 10 और 20x कॉइन को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर आपने एंट्री रॉन्ग टाइम पे ली तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसे बिटकॉइन को आपने $1,25,000 की प्राइस रेंज पे परचेस किया होता तो अभी आप अंडर द वाटर और पता नहीं इसके बाद ये कब डबल होगा और कब आपका पैसा रिकवर होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है रीडिंग अ टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो कि आमतौर पर आपको बहुत सारे यूट्यूबर सिखाते हैं। ये आइडियली एक प्रोबेबिलिटी और हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे आपको ये दिखा सकता है या फिर ये अवेयर करवा सकता है कि यहां से शायद क्रैश हो सकता है और यहां से शायद बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा सकता है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है, यहां पर किसी भी तरीके की कोई गारंटी आपको नहीं देता है कि यही होगा, बट मोर ओवर आपको एक आइडिया लग जाता है कि आखिरकार मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन एक बिगिनर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब ऐसे ट्रेडर्स के वीडियो देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे चार्ट, पता नहीं 15 मिनट, 1 आवर, 4 घंटे, अलग अलग टाइप के डेटा चार्ट आपको दिखाई देते हैं। बॉटम में बहुत सारे ग्राफ्स दिखाई देते हैं और देन यू गेट ए कंफ्यूज कि भाई इसमें कौन सा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम का नहीं है। और आपकी इसी प्रॉब्लम को मैंने फिक्स किया है इस वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपके साथ में बताऊंगा सिर्फ ऐसे 6 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ट्रेडिंग चार्ट की हेल्प से अगर एक प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे कि भाई ये हलचल मार्केट में हो सकती है। और इसी वीडियो में सारे 6 कॉन्सेप्ट हम 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट 6, जिसकी बेसिस पे मोस्टली लोग बाइंग और सेलिंग डिसीजन बनाते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो से लेकर के ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स हैं, सबसे पहले हमने ऑलरेडी 100x कॉइन कैसे पता करें इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अपने क्रिप्टो के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कॉइन लाइट के हमारे इस फंडामेंटल कोर्स को ज्वाइन करें, जहां पर आपको ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी जाती है। चलिए बिना किसी फर्दर डिले की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि शुरुआत होता है बेसिक से, और यह होता है कैंडल स्टिक। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कैंडल स्टिक क्या है, बट ये जानना जरूरी है इससे पहले कि हम आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। लेकिन एक बड़ा सवाल, मोस्टली लोग आपको अलग अलग टूल रिकमेंड करते हैं कि भाई आपको चार्ट देखने हैं तो यहां पे चले जाओ, ये वाली वेबसाइट में जाकर के परचेस करो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक वेबसाइट ले लो जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इस साइट पे आने के बाद आप अपना एक फ्री का अकाउंट बना सकते हो और जैसा आप अकाउंट बनाओगे ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। रिमेंबर, ये फ्री है अनलेस कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ परचेस करना चाहो। आपको किसी भी तरीके का कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। जो मैं बताने वाला हूं इट्स मोर देन एनफ, जो आपको फ्री अकाउंट में मिल जाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको दिखाई देगा मार्केट, उसमें दिखाई देगा क्रिप्टो, उसमें दिखाई देंगे ऑल कॉइन्स। जैसे ऑल कॉइन्स पे आप जाओगे आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज, जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, वो यहां पर चार्ट दिख जाएंगे। अभी जैसे मुझे बिटकॉइन का देखना है, मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूंगा। आपको पहले एक स्टैंडर्ड जनरल चार्ट दिखाई देता है ताकि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे। लेकिन हमें प्रॉपर कैंडलस्टिक रीड करना तो मैं क्लिक करूंगा यहां पे फुल चार्ट पे, और जैसे आप फुल चार्ट पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ चार्ट आपको दिखाई देगा। चलिए अभी के लिए जितनी भी ड्राइंग्स है, जितने भी इंडिकेटर्स है, मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हमें एकदम नीट एंड क्लियर यहां पे चार्ट दिखाई देगा। इसके बाद मैं यहां पे क्लिक करूंगा बिटकॉइन पे तो मुझे एक जनरल चार्ट दिखाई देगा नॉर्मल यूजर के लिए विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन हमें चाहिए फुल चार्ट, मैं फुल चार्ट पे क्लिक करूंगा और अभी दिखाई देगा यहां पर बिटकॉइन का फुल चार्ट, जहां पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अभी के लिए चलिए मैं सारे के सारे इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूं और अभी आपको दिख रहा है कंप्लीट बेसिक चार्ट बिटकॉइन का, आज की डेट में मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको जैसे इसके थीम चेंज करना है, यहां पर आकर के डिफरेंट थीम्स को आप चेंज कर सकते हो। चलिए अभी के लिए मैं डार्क थीम को यूज करता हूं ताकि थोड़ा और अच्छे से विजिबिलिटी यहां पर आए। अभी आप देख सकते हो दिस इज हाउ द चार्ट लुक लाइक, और इसी चार्ट को मैं आज आपको सिखाऊंगा ऐसे 6 कॉन्सेप्ट जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 आता है दैट इज कॉल्ड अ कैंडल्स। कैंडल्स होता क्या है? कैंडल एक दिन का पूरा हिसाब होता है कि भाई आज सुबह से लेकर शाम तक हुआ क्या। जनरली आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट को देखते हो तो वो सुबह में आई थिंक कुछ 9 बजे खुलते हैं और शाम को 3 बजे बंद हो जाते हैं। अभी क्रिप्टो में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो 24/7 चलता रहता है। इसी वजह से इसकी जो कैंडल्स होती है वो रात को जैसे 12 बजते हैं नई कैंडल क्रिएट होती है, और दूसरे दिन जैसे वो दिन 11:59 सेकंड होते हैं तो कैंडल क्लोज हो जाती है। अभी कैंडल होता क्या है, उसको ज्यादा जूम इन करने के लिए आप यहां पर अलग अलग तरीके का यहां पर एक टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। अभी यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और यहीं पर सबसे लोगों की सबसे ज्यादा मिस्टेक है। चलिए अभी के लिए मैं डे का कैंडल ओपन करता हूं।
इस कैंडल को चलो थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि इन कैंडल को रीड कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए जो आज का डेट का कैंडल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको एक चीज नोटिस होगी, और वो होगी कुछ इस तरीके का, एक थिक बॉडी होगी, ऊपर की तरफ थिन होगी, नीचे की तरफ थिन होगी। अब इसका मतलब क्या है, जनरली ये कैंडल आपको रेड और ग्रीन कलर में दिखाई देगी। अगर रेड कलर हुआ विच मींस वो ओवरऑल वो दिन मार्केट के अंदर कंप्लीटली लॉस में गया है, जो भी है उसकी प्राइस गिरी है, और अगर वो ग्रीन में है तो उस दिन की प्राइस बढ़ी है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप इस कैंडल को रीड करो तो जो अगर ये रेड हुई है विच मींस कि पहले दिन कहां पे खत्म हुआ था, यहां पे, तो यहां से कैंडल स्टार्ट हुआ और इसको बोलता है ओपन पॉइंट, और यहां से होने के बाद पूरे दिन में हो सकता है कि उसकी प्राइस बढ़ी थी, ये जो अगर थिन स्टिक है मतलब प्राइस बढ़ी थी, लेकिन वहां से घट के फिर और भी नीचे गई, लेकिन डे के खत्म होते होते यहां पर आकर के क्लोज होगी। तो जब भी रेड है मतलब उसका टॉप है वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और जो थिक कैंडल का जो पार्ट है वो उसका डे का क्लोजर था, और इसके बीच में कभी ऊपर भी गया होगा तो कभी नीचे भी गया होगा, बस सिंपल एज दैट। अभी अगर मैं कल का दिन का देखूं 15 अगस्त का, तो जैसे 14 अगस्त को ये यहां पे क्लोज हुआ कंप्लीटली रेड, विच मींस उस दिन का जो ओपन मार्केट था, मार्केट ओपन हुआ या फिर 12 बजे के बाद प्राइस था $63,414, जो कि गिर करके आ गया 62,952। और यहां पर जो भी लोग होंगे जिन्होंने सुबह में खरीदा और शाम को बेचा होगा, और अगर ऐसा होगा तो पूरा मार्केट यहां पर रेड रहा है। लेकिन अगर ग्रीन की बात करूं तो जहां पे ये क्लोजर हुआ वहां से दूसरे दिन की शुरुआत होती है, और उसके बाद से हो सकता है प्राइस ऊपर गया, वहां से प्राइस नीचे गया, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कैंडल ग्रीन है, विच मींस यहां पे ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ। तो उस दिन जैसे कि लास्ट डे को जो क्लोजर था उस डे को वहां से बिगिनिंग होती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यहां पर कैंडल पॉजिटिव और ग्रीन साइकिल में चली गई। बस इसी तरीके से चार्ट बनते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसा बन रहा है, किस लिए बन रहा है, नहीं। हमारे काम की चीजें नहीं है, हमारे काम के लिए ओवरऑल ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हमें ऐसा तो नहीं है कि दिन में आकर के पूरे दिन का चार्ट देखना है कि अभी प्राइस बढ़ेगी 15 मिनट 4 घंटे में क्या हो रहा है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है दूसरा वाला, जहां पर हमें पता लगाना होता है एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट फॉलो करना चाहिए। तो कैंडल स्टिक होपफुली आपको समझ में आ गया। अभी बारी आती है वो होती है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम के लिए अगर आप जब भी देखोगे ऊपर की तरफ आपको मिनिमम इतना दिखाई देगा, 15 मिनट का चार्ट आप लगा सकते हो, विच मींस हर 15 मिनट में कैंडल खुलेगी और बंद होगी, तो आप हर 15 मिनट के ब्रैकेट में समझ पाओगे कि एक घंटे में 4 बार ऐसे क्या क्या मोमेंटम आया। तो वो चार्ट आपको हेल्प करता है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए वो वैलिडेटेबल है, या फिर वो लोग जो मॉर्निंग में परचेस करते हैं इवनिंग में सेल करते हैं, उन लोगों के लिए 50 मिनट का चार्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लोग इससे भी लोअर चार्ट में चले जाते हैं लाइक 5 मिनट, उसके लिए आपको यहां पर इसको अलग से टाइम विंडो को आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको लगे। अभी के लिए 15 मिनट। फिर होता है आवरली चार्ट, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर होता है 4 आवरली चार्ट, मैं ये कहूंगा कि ये भी हमारे काम का नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आपका फोकस सिर्फ 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। एक हो गया डेली, विच मींस यहां पे जो भी कैंडल क्रिएट होगी वो हर रोज क्रिएट होगी और हर रोज क्लोज होगी। और एक होता है वीकली, विच मींस पिछले 7 दिनों में हमारा क्रिप्टो का मोमेंटम, उस स्पेसिफिक बिटकॉइन का मोमेंटम कैसा रहा, ये अगर आपको देखना है तो यहां पर दिखाई देगा वीकली बेसिस पे। और जो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, वो नॉट इवन डेली बल्कि वो वीकली ट्रेंड को फॉलो करता है, क्योंकि उनको ओवर द टाइम आने वाले 2-5 साल का डेटा देखना है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे आजकल में क्या करना है। और इसीलिए जो वीकली कैंडल होते हैं वो आपको मार्केट का ट्रू पिक्चर देते हैं। डेली कैंडल भी मैनिपुलेट हो सकता है, किसी दिन मैसिव क्रैक हो गया तो किसी दिन क्रैश भी हो सकता है, तो किसी दिन अप भी जा सकता है, बट ये आपको हेल्प करता है इस चीज में कि भाई हाँ इस हफ्ते में ये मोमेंटम रहा है तो नेक्स्ट वीक में क्लोजली सिमिलर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो धड़ाम से गिरेगा, धड़ाम से स्काई रॉकेट करेगा, बट ये आपको एक एक्यूरेट डेटा देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको हमेशा डेली और वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बाकी सब कुछ भूल जाओ, यहां पे क्या क्या दिख रहे हैं। क्लियर? सिंपल एज दैट। अभी बारी आती है जो तीसरा कॉन्सेप्ट, और वो ये होता है कि जब भी आप इसको यहां पे करें तो हमेशा आपको बिटकॉइन को डॉलर की प्राइस रेंज में ही कंपेयर करें। तो आपको ये जो प्राइस चार्ट है उसमें राइट हैंड साइड में बिटकॉइन की प्राइस डॉलर में दिखाई देगी और नीचे की तरफ आपको मंथ दिखाई देंगे। यहां पर आप अपना टाइम फ्रेम जोन सेट कर सकते हो कि 5 साल का देखना है, ऑल का देखना है, ऑल लगा के रखो, दैट्स मोर देन एनफ। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट नंबर 2, कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है ताकि आप नॉइस को अवॉइड कर सकें। अभी जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि भाई आपका मार्केट अप डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, या फिर अभी डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मतलब ऑब्वियसली प्राइस ग्रो कर रही है, डाउन ट्रेंड में मतलब प्राइस क्रैश कर रही है, साइडवेज मतलब अभी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप चार्ट पे जाते हो तो जो भी आपको ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है विच मींस ऑब्वियसली अप ट्रेंड, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन ट्रेंड। ज्यादा ड्रॉ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ड्रॉइंग के ऑप्शन है। मैं अगर इसको पिक करता हूं,
इस पॉइंट को क्लिक करता हूं, यू सी हियर कि ये चार्ट कंप्लीटली अप ट्रेंड में, मतलब इस दिन से लेके इस दिन तक मार्केट ऊपर की तरफ गया। जबकि इसी को मैं यहाँ पे डॉट पे क्लिक करता हूं, फिर से मैं अगर इसको पिक करूं यहां से, इसको यहाँ पे मैं पिक करता हूं और यहाँ पे जाऊंगा तो दिस इज कंप्लीटली कॉल अ डाउन ट्रेंड। होती क्या है, सीढ़ी बन रही है, राइट? यहाँ पे सीढ़ी ऊपर की तरफ भी जा रही है, दैट्स कॉल अ अप ट्रेंड। नीचे की तरफ आ रही है, विच मींस दैट्स कॉल अ डाउन ट्रेंड। अगर आप साइड वेव्स को समझना चाहे तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट देख लो, ये एक पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज को आप बोल सकते हो साइड वेव्स। अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आप देख सकते हो कि प्राइस करीबन 2022 से लेके 2023 ऑलमोस्ट एक साल तक बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। दिस इज कॉल्ड अ साइडवेज, व्हिच मींस यहां पे कुछ ज्यादा मोमेंटम में चेंज नहीं आया। तो सिंपल एज दैट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और यहां पर साइडवेज, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको भी पता है कि भाई ऊपर जा रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है तो प्राइस घट रहा है। तो ये तीनों चार्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कैंडलस्टिक क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम, और एक बेसिक ऊपर कब जा रहा है नीचे कब जा रहा है। चलिए अभी थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलता है और इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है दैट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये सबसे ज्यादा की है। आज के डेट में कौन सा इंस्टीट्यूशंस क्या सच में बिटकॉइन को परचेस करेगा, सेल करेगा, क्या मार्केट यहां पर आने के बाद रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एडवांस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय सपोर्ट। इमेजिन करो अगर आप ऊपर से किसी चीज को फेंकते हो, आपके फ्लोर पे आकर के वो चीज अटक जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे सपोर्ट है, उससे नीचे कोई चीज जा नहीं सकती क्योंकि दैट्स अ फाइनल सपोर्ट, राइट? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपको किसी चीज को पुश करना है, इतना हार्ड आप पुश करो लेकिन वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस है। बस यही चीज यहां पर कॉइन और क्रिप्टो मार्केट में भी होती है। इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डेटा दिमाग में रखता है कि अगर मेरा बिटकॉइन पहले जो 1,25,000 के मैक्सिमम प्राइस पे गया, वहां से जैसे ही गिरा वो 60,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि भाई हमेशा इस सपोर्ट लेवल को टच करके हमेशा बिटकॉइन ने ऊपर की तरफ उछाल मारी है। तो लोग कैसे गैस करते हैं? तो यहां पर आप देख रहे हो इथेरियम का एक चार्ट। अगर इथेरियम के चार्ट पे मुझे सपोर्ट निकालना है तो आप देखो इसमें मैक्सिमम मैंने वीकली कैंडल लगाया है, आपको दिख रहा है ये एक ऐसा लेवल है जहां पर हर बार बॉटम पे आने के बाद में यहां से इथेरियम ऊपर की तरफ गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में यहां पे आया, फिर यहां से बाउंस बैक किया, फिर कुछ भी चलता रहा, फिर से नीचे गिरा, फिर से आप देखोगे 2025 मार्च में आता है, फिर से यहां से बाउंस बैक किया, फिर आप देखोगे यहां पर फिर से 2026 जुलाई में भी सेम प्राइस रेंज के अंदर आता है और यहां से बाउंस बैक किया। तो अगर कोई भी फ्यूचरिस्टिक अगर अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाता है कि भाई अगर मैंने इथेरियम को खरीदना है तो अगर मैं सपोर्ट लेवल के आसपास, देखिए एग्जैक्ट नहीं होता है, ये कोई ग्राउंड की तरह सपोर्ट तो है नहीं, यहां से भी कभी भी नीचे जा सकता है, उससे भी ज्यादा भी क्रैश हो सकता है, बट मोर ओवर एक इंडिकेटर है, एक प्रोबेबिलिटी है कि पास में ऐसा हुआ है तो शायद ये रिप्लिकेट कर सकता है कि यहां से इथेरियम बाउंस बैक करेगा, और करता है। इसलिए करता है क्योंकि मोस्टली बिगेस्ट इन्वेस्टर होता है, उनके दिमाग में ऑलरेडी सेट होता है कि इथेरियम यहां तक गिरेगा मैं फिर से परचेस करूंगा, राइट? तो ये वो सपोर्ट लेवल होता है जहां पर जो सेलर होते हैं वो सेल करना बंद कर देते हैं और बायर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ सपोर्ट जोन। तो ये जो सपोर्ट जोन है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो सिंपली लुकिंग एट द इंडिकेटर, और इसलिए मैं वीकली चार्ट इसलिए ओपन करता हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही है। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि ये मैक्सिमम, अगर आपने किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया, आप सोच रहे हो कि ये तो कल को 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, नहीं भाई, वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर के वहां पर उसका रेजिस्टेंस आएगा, वो फिर से क्रैश करेगा, नहीं तो क्या होता, प्राइसेस तो कभी घटती ही नहीं, सीधे ऊपर ही जाती, और यही कहलाता है उसका रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो आपको दिख रहा है, मैं इजीली इंडिकेट कर पा रहा हूं कि इथेरियम मैक्सिमम $3,977 के आसपास अप्रैल 2024 में गया, सेम यहां पर आप देखोगे मई 2024 में गया, फिर देखोगे दिसंबर 2024 में गया, फिर यहां पर देखोगे अगस्त 2025 में गया, लेकिन उसके ऊपर भी गया, बट मोर ओवर उसके बाद में क्रैश हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं कि यहां से एकदम ऊपर की तरफ ही चला गया, एंड दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट और दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, कि यहां पर हर बार इसको रेजिस्टेंस मिलता है। अब इसने एक बार इसको क्रॉस किया, फिर से हो सकता है इसको टच करेगा, नीचे आ सकता है, फिर तीसरी बार फिर से टच करने की ट्राई करेगा, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी बार नया पैटर्न बनाएगा और ऊपर की तरफ चला जा सकता है, और फिर एक नया वो अपना एक साइड वेव चॉपिंग जो भी बनाना है बनाएगा। बट ये दो की इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, वन इज कॉल्ड अ सपोर्ट, अनदर वन इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। और ये पहली बार नहीं, आप किसी में भी ड्रॉ कर लो, अगर मैं बिटकॉइन को ड्रॉ करता हूं आपको सेम चीज देखने को मिलती है। यहां पर मैं अगर बिटकॉइन का सपोर्ट ढूंढूं कहीं ना कहीं ये वाला लेवल, राइट, ये वाला लेवल, यहां पर देखोगे 50 से 55,000 के आसपास बिटकॉइन पहले भी आया 2024 में, फरवरी 2026 में भी आया है, फिर से अभी जुलाई 2026 में, ऐसा नहीं कि यहां से सीधा चला गया, फिर वहां से उसने बाउंस बैक किया, दैट्स कॉल्ड अ सपोर्ट। और इसके बजाय अगर मैं इसी को लेकर के जाऊं थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊं तो आपको दिखाई देगा ये वाला पॉइंट जो कि मेरा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक बार यहां पर आया, फिर से यहां पर आया,
हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से यहां पर आकर के टेस्ट करें या फिर ऊपर की तरफ, ये तो मैक्सिमम है, तो यह हो गया इसका रेजिस्टेंस के 1,08,000 की प्राइस के आसपास इसको रेजिस्टेंस और मिल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो आपकी एडवांस मेमोरी में होना चाहिए जब भी आप चार्ट को रीड करते हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड अ वॉल्यूम, और ये क्लियर करता है नॉइस को। एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर आप किसी क्रिकेट के स्टेडियम में हैं और उस टाइम पे अगर आप एक लाइव मैच खेल रहे हैं और अगर आप उस टाइम पे 6 को हिट करता है, विच मींस उसका मैसिव इंपैक्ट है, आपके पास इतना प्रेशर था, इतना मार्केट का इतना ऑडियंस था कि उस 6 का एक अलग इंपैक्ट था एज कंपेयर टू अगर आप प्रैक्टिस मैच के अंदर मारते हैं जहां पर कुछ मिनिमम ऑडियंस होगी। और यही चीज यहां पर काम करती है। जैसे ही आप यहां पर इतने सारे डेटा को देखते हो और बोलते हो कि यार बहुत जबरदस्त ग्रो किया, शायद इससे भी ऊपर जाएगा और ज्यादा स्काई रॉकेट करेगा, मार्केट में बहुत जबरदस्त उछाल है, नहीं, आपको देखना होगा वॉल्यूम, उस टाइम पे कितने लोग थे और कितना पैसा लगाया गया तब की जाकर के मार्केट इतना अप एंड डाउन हुआ। उसको कैसे ऐड करोगे, आपको इंडिकेटर मिलेगा, इसमें आके आपको सर्च करना है कॉल वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है उसको आप ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे नीचे की तरफ आपको कुछ स्टिक दिखाई देगी। तो जो मार्केट आपको दिख रहा है यहां पे जो हायर स्टिक दिखाई दे रही है, विच मींस यहां पे मैक्सिमम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड थे और उन लोगों ने बहुत पैसा क्रिप्टो में डाला, और कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम था ये ट्रस्टेड था कि इन सब लोगों का एक नेगेटिव व्यू था कि क्रिप्टो नीचे जाएगा, लेकिन वॉल्यूम था तो आप इन स्टिक पे बिलीव कर सकते हो। अभी देख रहे हो आप मार्केट का वॉल्यूम थिन है, मतलब कम लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू दिस वन, तो यहां पर जो भी मोमेंटम दिखाई देगा वो गारंटी नहीं है कि वो एक फाइनल पैटर्न बनेगा, या फिर ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो यहां पर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहता है क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम है, कम लोग मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एज कंपेयर टू ज्यादा लोग, तो इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वो ट्रस्टेड चार्ट होगा एज कंपेयर टू थिनर वॉल्यूम। तो ये आपको एक और डेटा देता है कि आज की डेट में बहुत ही कम लोग हैं जो क्रिप्टो में एक्टिव है या फिर बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू दिस डेटा। और ये कभी कभी आपकी ये भी हेल्प करता है कि भाई मार्केट बेयर सीजन में है या फिर बुलिश सीजन में है। तो ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट को रीड करें। बट मोर ओवर अगर आपने ये 4 चीजें देख ली तो आपका काम बन जाएगा। अभी जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी बेसिस पे मोस्टली लोग बाइंग और सेलिंग डिसीजन बनाते हैं, और ये होता है गाइस मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप पहले दिन 8 घंटा सोए, दूसरे दिन 10 घंटा सोए, ऐसे करके आप 30 दिन तक हर दिन का एक टाइम नोट करें कि किसी दिन में 6 घंटा सोया, किसी दिन में 8 घंटा सोया, और 30 दिन का एवरेज अगर मिलाते हैं, 30वें दिन अगर आप ये करते हैं कि सारा दिन का एवरेज मिला के आपको पता लगेगा कि भाई पूरे महीने में मैं एवरेज 7 घंटे सोया था। और यही क्रिप्टो का एक बेसिक फंडामेंटल होता है जिसको कहते हैं मूविंग एवरेज। वो होता है 50 डेज का और वो होता है 200 डेज का। उस चीज में आपको यह पता लगता है कि भाई बिटकॉइन की प्राइस, तब आपको डे चार्ट पे स्विच कर देना है, तब आपको यह पता लगाना है कि भाई बिटकॉइन की चार्ट जो प्राइस है पिछले 30 दिनों में कैसे रही है, पिछले 50 दिनों में कैसे रही है, पिछले 200 दिनों में कैसे रही है, ताकि आप डेली चार्ट को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। और यहीं से गोल्डन क्रॉस का भी कॉन्सेप्ट आता है। और ये होता क्या है, आपको इंडिकेटर में जाना है और सर्च करना है यहां पर ईएमए। जैसे सर्च करोगे आपको मिलेगा ईएमए क्रॉस 50 और 200। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको कुछ चार्ट यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक ये कुछ ऐसा पर्पल टाइप का आपको एक दिखाई दे रहा है यहां पर, एक ये इंडिकेटर, और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो मिल रहा है रेड कलर का। अभी कौन सा है उसको देखने के लिए अगर आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे पहला प्लॉट है वो 50 ईएमए का है, मतलब पिछले 50 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस एवरेज क्या था और पिछले 200 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस एवरेज क्या था। अगर मैं इस कलर को चेंज करके व्हाइट करना चाहूं, आई कैन डू दैट। तो वो व्हाइट वाली लाइन हमारी कौन सी है, 50 दिनों वाली, और दूसरा ये वाला है। अगर मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा येलोइश टाइप का अगर कुछ करना चाहूं, दिस वन, तो ये मेरी होगी 200 दिन की लाइन, दैट्स इट। तो अभी हम क्लियरली रीड कर पा रहे हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा कि यहां पर ये कुछ आपको क्रॉस दिख रहे हैं, ये कहलाता है गोल्डन क्रॉस। और ये गोल्डन क्रॉस का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप देखोगे जब भी ये 50 और 200 दिन की जो डे एवरेज की लाइनें क्रॉस होती है, उसके पास बिटकॉइन की प्राइस या तो बढ़ेगी या घटेगी। यहां पे क्रॉस हुआ, फिर से प्राइस बढ़ी, यहां पर आप देखोगे फिर से कहां पे क्रॉस हुआ, यहां पे क्रॉस हुआ, तो प्राइस यहां पर घटी है। तो 50 दिन और 200 दिन का एवरेज आपको यह बताता है कि भाई अगर मैं आज की डेट में इस दिन पे देखूं कि पिछले 50 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस क्या था, तो वो था 61,000। इवन दो उस दिन पे ओरिजिनल बिटकॉइन का प्राइस 89,000 है, विच मीन से ओवरबॉट हो गया, बहुत ही ज्यादा पैसा यहां पे घुस गया है। एवरेज प्राइस इसका ये वाला बनता है। सिमिलरली अगर आप 200 दिन का एवरेज निकालो तो यही कॉन्सेप्ट आपको भी दिखाई देगा, ये जो येलो लाइन है वहां से, कि भाई पिछले 200 दिनों में एवरेज बिटकॉइन का प्राइस क्या रहा है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है,
जब भी यहां पर आपको ये 50 दिन की लाइन है वो 200 दिन की लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे जाएगी तो हमेशा बेरिश मार्केट आता है, क्रिप्टो की प्राइसेस गिरती ही गिरती है। जो कि आपको दिख रहा है, ये 50 दिन की व्हाइट लाइन येलो लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको दिखाई देगा यहां पर बिटकॉइन नेगेटिव में गया है, उसकी प्राइस डाउन गई है, राइट। और लेकिन जब जब आपको दिखाई देगा एक अदर इंडिकेटर कि जब भी 50 दिन की मूविंग एवरेज लाइन व्हाइट लाइन येलो लाइन के ऊपर जाती हुई दिखती है यहां पे क्रॉस से, तो हमेशा बिटकॉइन या कोई भी कॉइन होगा उसका प्राइस बढ़ेगा। और ये सबसे मेजर इंडिकेटर है, इनको कहा जाता है मूविंग एवरेज लाइन, और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है किसी की प्राइस को जज करने के लिए। और जब भी प्राइस इनके टच करती है, तो एग्जांपल के लिए जब भी इनके प्राइस रेंज को आप टच करती है तो आप पता लगा लो कि अगर पिछले 200 दिनों में जब भी बिटकॉइन इसको टच करके नीचे की तरफ गया तो हमेशा क्रैश ही आएगा। तो 200 डे का जो एवरेज है वो आपके लिए फंडामेंटल बन जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हो और आप ये देखना चाहते हो कि भाई क्या मोमेंटम आने वाला है। तो अगर आप कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इसको रोक सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मूविंग एवरेज में इस तरीके का एक मिक्सअप हुआ तो यहां से प्राइस क्रैश कर सकती है। और एक मेजर इंडिकेटर, और इसी में एक और इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड आरएसआई। इसको कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, और ये एक अनदर इंडिकेटर है जो मैं कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए। तो इंडिकेटर की कैटेगरी में सिर्फ 3 इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए, ईएमए 50, 200 और आरएसआई। आरएसआई होता क्या है? आरएसआई यूं समझ लो कि अगर ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये 70 और नीचे की तरफ जो नंबर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड 30, तो ये दो ही नंबर आपको दिखाएगा, एक बॉटम में आएगा 30 और एक टॉप में आएगा 70। अगर ये चार्ट ऊपर गया है 70 को टच कर रहा है तो रुक जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोग हैवीली पैसा डाल करके बिटकॉइन परचेज कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, सेल करेंगे। और तभी जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको प्राइस भी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देख रहे हो यहां पे धीरे धीरे प्राइस भी ऊपर चल रही है, लेकिन जब ये 70 के आसपास आ जाएगा तो वहां पर एक कैप लग जाएगा और प्राइस वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ जाता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर ये 70 के आसपास में है तो डू नॉट इन्वेस्ट, अगर ये 30 के लेवल के आसपास में है तो आप बाइंग डिसीजन यहां पे बना सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी अंडर बॉट है, विच मींस यहां पर मार्केट में अभी लोगों ने पैसा जो लगाया उसके कंपैरिजन में जो प्राइस है वो चीपर प्राइस पे आपको मिल रहा है जितने उसके डिमांड है। तो जब भी फ्लोर 30 के आसपास होगा तो एक राइट टाइम होता है बाइंग डिसीजन बनाने का, और जब भी ये हायर टू 70 के आसपास होगा तो ये राइट टाइम होता है डोंट बाय का, कि भाई बाय नहीं करना है, दूर रहो मार्केट से। तो ये आरएसआई इंडिकेटर और ये जो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है, बस इतने इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है और आपका काम बन जाता है। समरी करूं, कैंडलस्टिक कोई इंडिकेटर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम फ्रेम 1 वीक और दिन का चार्ट आप लेकर के चलो, ट्रेंड थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन सही में आपको ध्यान होना चाहिए बस ये 3 इंडिकेटर, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, एमए कहां है मतलब मूविंग एवरेज, और रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडेक्स का है 30 टू 70 की रेंज में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उन क्रिप्टो कॉइन्स पे आप लगाए जिन पे आपको फंडामेंटली ट्रस्ट है, जिन पे आप लॉन्ग टर्म में अपनी होल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई रग पूल और स्कैमी कॉइन्स पे लगाओगे तो वहां के चार्ट मैनिपुलेट किए जाते हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसे कॉइन्स को पिक करो जिनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है 2-5 साल का, वही आपके लिए एक बेटर बैट हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो को होल्ड करना चाहते हैं। क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल है, सो ज्यादा रिस्क ना ले, ज्यादा पंगे में ना फंसे, क्योंकि अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन क्रिप्टो चार्ट्स को आपको कंबाइन करना होगा उसके फंडामेंटल के साथ में, जिसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये वीडियो जाकर के अभी देख लें।